जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, मिस्टर जैंग जोडियांग या कुछ ऐसा ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि यह चाइनीज गवर्नमेंट का यह माउथपीस पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना तो के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। और मैं सामान्यतः मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आपके इंडियन हाई कमिश्नर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। यदि मुझे कहना हो तो मैं अपने इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी के बारे में एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा, एक्सलेंट। ऐसे ही नहीं बोल देता हूं, इसने सोच समझ कर, नाप तोल कर। दुनिया के कई देशों में भी जाने का मुझे अवसर मिला है, उनसे मिलता हूं। और मैं समझता हूं एक्सीलेंट न रहे होते तो इतने इंतजाम के साथ क्लैपिंग न होती। इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, और ऑब्जर्वेशन मेरा इसलिए सही है क्योंकि मैं फिजिक्स का लेक्चरर भी रह चुका। और मैं बराबर जो है एसेस करता हूं। जो बच्चे कापियां लिखते थे वो आंसर शीट्स पर, उसको मैं जांचता हूं, उसको भी देखता हूं, इसलिए मैंने कहा। और एक बात और मैं कहूंगा आपसे, बात चल पड़ी है, छोटे मन से कभी आप लोग काम मत करना। मैं देखता हूं छोटी छोटी चीजों में लोग बोले जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। खाना आपके पास पैसा चाहे जितना भी हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी कैरेक्टर हो, मन यदि छोटा है तो का जिंदगी आप छोटे रहोगे समाज की नजर में।
करके देख लेना, मन जितना ही बड़ा होगा उतने ही अधिक सुख की प्राप्ति आपको होगी, उतना ही अधिक आनंद मिलेगा, उतनी ही अधिक आपको हैप्पीनेस मिलेगी। मैं कभी कभी एक फिजिक्स का टीचर होने के नाते जब बच्चों को मैं समझाता था तो मैं कहता था, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। जैसे जैसे सर्किल का सर्कमफेरेंस बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। एक दिन जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमानंद को भी प्राप्त कर लोगे। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मन छोटा करके आप काम मत करना। अब कहेंगे कि आप इस बात को आप क्यों कह रहे हैं, ये कहने का क्या संदर्भ है? मैंने देखा है, हम गुजरात के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, छोटे छोटे अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। अरे यहाँ हो, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ। मेरे दोस्तों, ऐसा करने वाले लोग हैं, उनको कभी लिफ्ट मत देना। मैं आपसे मैं अपील करता हूं। अटल जी बार बार कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी